Welcome to all of you. जुपिटर 2024 8 मई को और 4 जून को एग्जिस्टेंस पे आ रहा है। तो 8 मई को इसने क्या हुआ था कि भाई वो अपना अस्तित्व खो दिया था और 4 जून को वो वापस अस्तित्व में आया था। तो जून का हम लोग को अगर इलेक्शन का प्रेडिक्शन देना रहता तो हम उससे प्रेडिक्शन दे सकते थे, क्योंकि डेट है हमारा 8 मई। 8 मई कहाँ पे आ रहा है? 8 मई ये वाला दिन है। और यहां से अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहाँ था? ऊपर था। ठीक है। और 4 जून को रिजल्ट आना था, तो जब आपका पीक में है तो नेक्स्ट डे क्या होगा? गिरावट। क्लियर हुआ? जी सर। है ना? जुपिटर का बहुत इन्फ्लुएंस है निफ्टी पर। निफ्टी के लिए वो सबसे ज्यादा वेटेज जुपिटर का है ना, इम्पैक्ट। एक तो मून का तो है ही, मून तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद अगर कोई प्लैनेट का इम्पैक्ट होता है तो वो जुपिटर का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद मरकरी का होता है। ओके। है ना? सबका अपना अपना इम्पैक्ट होता है, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट निफ्टी में जुपिटर का होता है। कोई भी ग्रह कंबस्ट कब होता है? जब वो सूर्य के साथ कुछ एंगल पे आते हैं। उस एंगल पे हर एक ग्रह का अलग अलग है, वो मैं आप लोग को उसका पीडीएफ दे दूंगा कि कब कौन सा ग्रह किस डिग्री पे आएगा तो अस्त होता है। क्योंकि डिग्री निकालना फिर वो कंफ्यूज कर दूंगा कि गैनजिला सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा और डिग्री निकालूंगा कि 90 डिग्री पे आया तो क्या होगा। तो हर एक ग्रह का वो डिग्री निकालते रहेंगे, वो मकड़ जाल में फंसते चले जाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे ट्रेड क्या करना है ना। तो मुझे कंफ्यूज करना है या एकदम हाई फाई दिखाना है अपने आप को, भाई मेरे को ये सॉफ्टवेयर आता है वो सॉफ्टवेयर आता है, तो आप कंफ्यूज ही होगे। मिलना जाना कुछ नहीं है। तो जो सफलता के लिए जितना चीज चाहिए, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो आपके पास है अभी। है ना? ये कंबस्ट वाला जो है, कंबस्ट वाला मैंने जानबूझ के छोड़ के रखा था। मैं इस दुविधा में था कि इसको डाले या नहीं डाले। लेकिन वही है कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं। इसके जो भी जब भी ये अस्तित्व में आता है बड़ा मूवमेंट लेके आ जाता है। तो हमको अगर एक भी अगर मूवमेंट अच्छा पकड़ में आ गया तो कई बार होता है पैसे डबल तिबल एक ही दिन में हो जाते हैं। इसीलिए इसको लाना जरूरी है। इसीलिए मैं इसको आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो इसको आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए। इसका वीडियो फॉर्म में बना के मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो फॉर्म में भी मिल जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड क्या है अभी? अगर टेक्निकल सेटअप में देखेंगे तो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से अभी भी स्ट्रांग है। तो जो सपोर्ट लेगा मार्केट, वो सबसे पहले सपोर्ट लेगा, वो लेगा 24,570 के आसपास, 550 के आसपास। नीचे आएगा तो 24,550 के आसपास। और मान लो ऊपर गैप अप खुलता है तो नीचे आने की संभावना ज्यादा है। 24,555 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर वो टूट गया तो फिर नीचे का रास्ता खुल जाएगा। है ना? तो वो मेजर सपोर्ट का काम करेगा ये 24,550 या 560। है ना? यहाँ पे हम लोग जो मार्क करके रखे थे, इसमें क्या है कि ये वाला जो लेवल था ना, ये आप देख रहे हो एग्जैक्टली कौन सा दिन था? ये दिन था पूर्णिमा। पूर्णिमा का जो हाई है वो ब्रेक हो चुका था एक दिन पहले। लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि नीचे आएगा। लेकिन इंद्र योग क्या है, फिर दोबारा नीचे आया ना, तो हमको कंफर्म हो गया कि यार ये नीचे ही आना है। तो जो भी हम लोग कॉल साइड में पोजीशन थे वहां से एग्जिट कर लिए और पुट में एंट्री कर लिए। ठीक है डाउट है, जी मैडम। जी सर। जब भी पूर्णिमा या अमावस होती है और उसके आगे पीछे इंद्र योग है, मतलब नॉट आगे पीछे नहीं, आगे थोड़े दिन में ही, तो आई थिंक ट्रेड लेना मेक सेंस कि अवॉइड करना बेटर होगा, यस क्योंकि मैडम, इंद्र योग। it makes a sense. The only thing, the day when Amavasya and Purnima is there, candle should be smaller. If अच्छा। big candle is there, then it is not fruitful to go for जी buy जी। position. If it is a small candle, then definitely we can go with, because it will move violently in the direction of our favor. राइट। है ना? तो वो वही है मैडम। यहाँ पे बड़ा कैंडल बनने के बाद क्या हो रहा था कि मैं भी अनकंफर्टेबल था, क्योंकि बड़ा कैंडल बनता है तो यही दिक्कत होता है। और 2 दिन बाद ही इंद्र योग था ना, मेरे लिए भी थोड़ा असहज हो रहा था कि 2 ही दिन बाद इंद्र योग है, पोजिशनल लेके जाएं नहीं जाएं। ठीक है। जी जी। तो जब भी राइट। पास में है ना तो आपको अवॉइड करना है। अगर बड़ा कैंडल है और बाद में इमीडिएटली योग आ रहा है कोई भी, तो फिर अवॉइड कर सकते हैं।
है ना। जैसे यहाँ पे चार्ट में आप देखोगे तो ये इस दिन कौन सा योग था, बॉटम बना है, जी। कौन सा योग होगा मैडम? इंद्र योग। शूल योग। शूल शूल शूल, सॉरी सॉरी, शूल योग, हाँ। इस दिन कौन सा योग है? शूल शूल होगा, बॉटम है। इंद्र योग। तो वही बोल रहा हूँ, जितने भी टॉप बॉटम है इस दिन कौन सा योग रहेगा? हम्म, और नहीं, आइडिया नहीं योग सर। होने के साथ साथ इस दिन क्या हुआ कि आपका ये छोटा कैंडल बना है, देख रहे हैं, अमावस्या का कैंडल हाँ। छोटा बना है और योग भी है, तो डबल स्पीड से मार्केट भागेगा, फिर वो रुकने वाला नहीं। अच्छा, वो कौन सा था योग उस दिन आपने? 17 मार्च। ये मेरे ख्याल से द्विपुष्कर योग था, ओके। है ना, जो भी सर एक योग है। चीज पूछनी था मेरे को। हाँ सर अभी जैसे ये जो है, ये जो ये इस दिन योग था, कौन सी तारीख है, अब इसमें एंट्री जो लेनी है, तो हाँ एंट्री यानी जैसे अब इस ये तारीख को कौन सा सर, 13 तारीख को ना, ये गोला बना हुआ जो ग्रे कलर का, ये काल ब्लैक कलर का। हाँ हाँ, वो ये है ना पूर्णिमा हाँ वाला। हाँ, 17 तारीख। अभी हाँ, 17 तारीख को ये हो गया, तो अभी सर इसका हाई जब ब्रेक होगा, या अगले दिन का पूरा कैंडल बनने के बाद एंट्री लेनी है, वो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है। हाई ब्रेक होगा तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, अगर पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो गया, जैसे छोटा है तो नॉर्मली वो ग्रीन कैंडल ही बनेगा, मान लो ऊपर की ओर जा रहा है तो। अगर इस दिन का अच्छा। कैंडल बड़ा रहेगा तो नेक्स्ट डे कंफ्यूजन हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे बड़ा कैंडल है तो नेक्स्ट डे कंफ्यूजन कैंडल बनता है, यहाँ पे बड़ा है तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, कंफ्यूजन कैंडल बना। तो जब छोटा सा कैंडल बना है ना उस दिन आपको बढ़िया मूवमेंट मिल जाएगा। जब भी बड़ा होगा ना कंफ्यूजन कैंडल रहेगा। अब यहाँ पे भी अगर और देखोगे तो नीचे की ओर टूटा, लेकिन यहाँ पे क्या था, इंद्र योग बैठा हुआ था, तो इंद्र योग क्या किया, मार्केट को रिवर्स करा दिया। सेम अभी हुआ ना, सेम अभी हुआ, इंद्र योग बैठा हुआ था टॉप पे, रिवर्स करा दिया, ओके। है ना। तो ये जो मून फेज है वो पावरफुल है और मून फेज के बेसिस पे हमको ट्रेड लेना है, लेकिन कोई योग आ रहा है तो आपको पता है बड़ा ट्रेड लेना है छोटा ट्रेड लेना है। ठीक है ओके सर। जी, तो वही है। हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कंबस्ट का बताया आपने, हाँ, तो इसकी बैक टेस्टिंग और ट्रेड प्लान कैसे करना है, क्योंकि पूर्णिमा भी आता है, अमावस्या भी है, फिर योग भी बनते हैं। तो वो तो भाई मेहनत नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, आप सीखोगे कैसे? वही वही चीज पूछ रहा हूँ सर, कैसे। हाँ, एक्सेल सीट तो मैं दे दूंगा, रेडीमेड मटेरियल है, आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, आपको उस जी दिन का कोई भी इवेंट है वो पता चल जाएगा, वो तो आपको रेडीमेड मिल ही रहा है। अब वो उसको प्रैक्टिस करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको यकीन होगा, हाँ यार ये पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा। जब आप उसको चेक करोगे तभी तो आपको यकीन होगा, क्योंकि मेरा काम तो आपको सिखाने का है, जी निर्णय सर। तो आपको लेना है। मैं आपको बेसिक गाइडेंस दे सकता हूँ कि भाई क्या हो सकता है। तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेरे लिए टारगेट ये जो पूर्णिमा वाला दिन का लो है वो मेरे लिए टारगेट रहेगा अच्छा। 550। मान लो गैप अप खुलता है तो पलट के नीचे आएगा, तो टेक्निकल सेटअप जैसे ही हमको कंफर्म करेगा, इसीलिए बोला ना टेक्निकल वाला क्लास में ले लूंगा कुछ दिन में, 2-3 दिन के अंदर। तो जी टेक्निकल वाले क्लास में वो बताऊंगा कि भाई कहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है नीचे का, जैसे नीचे कंफर्मेशन होगा या तो पुट बाय करेंगे या कॉल सेल करेंगे, जी। है ना। तो वही बोल रहा ठीक। हूँ, टेक्निकल और इसका कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, जी सर। है ना। टेक्निकल में क्या है और कि हमको पता चल जाता है ना। तो ये जो हमारा फायर्स वाला सिस्टम है इसमें आपको पता है कि सीपीआर के ऊपर निकलेगा और वीवेप के ऊपर निकलेगा तो ही जाना है। जैसे यहाँ पे सीपीआर के नीचे है तो आपको पता था कॉल गिरेगा और पुट बढ़ेगा, क्योंकि कॉल कॉल जो है वो सीपीआर के नीचे था और पुट जो है सीपीआर के ऊपर था। तो जिधर ऊपर रहता है उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है, तो आपको पता था डायरेक्शन क्या रहेगा, और आपको पता है इंद्र योग है तो बड़े पोजीशन को होल्ड कर सकते थे। ठीक है, तो इसका खैर डिटेल में ले लूंगा, जस्ट अभी तो एक बता रहा हूँ कि टेक्निकल के लिए रेडी रखिए, और आप लोग के पास अगर फायर्स नहीं है तो कोशिश करिए कि ओपन कर लीजिए, है ना। इसीलिए लिंक शेयर भी किया हुआ है ताकि आपको क्लियर दिखे कॉल और पुट किसमें जाना है, वो आपको एक नजर में पता चल जाएगा, उसका मैं चेकलिस्ट भी दे दूंगा, है ना। Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tips. फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।